सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। फरीदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 8 मामलों में 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। साइबराबाद पुलिस ने 15 से 21 मार्च 2024 तक साइबर क्राइम के 8 मुकदमात में 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 53,35,900 रुपये बरामद कर लिए। बीआरएस ने श्रीनिवास यादव को हैदराबाद से अपना उम्मीदवार बनाया। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने इस पीर को श्रीनिवास यादव को 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए हैदराबाद पार्लिमानी हलके से अपना उम्मीदवार करार दिया। इसी के साथ ही पार्टी ने रियासत की तमाम 17 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। हैदराबाद पुलिस ने 800 ग्राम गांजा समेत एक नौजवान को गिरफ्तार किया। हैदराबाद पुलिस स्टेशन ने गांजे के साथ एक नौजवान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसी के अलावा एक और फर्द को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस स्टेशन इंचार्ज दीपक तिवारी ने बताया कि इंस्पेक्टर राम पलित यादव अपनी टीम के साथ ममरी रोशन नगर रोड पर गश्त कर रहे थे कि इसी दौरान इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई के कत्ल का मुल्जिम असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन पहले हैदराबाद के बुड़ेली नानकर थाने में चचाजाद भाइयों की लड़ाई में भाई की मौत हो गई थी। मकतूल के भाई की जानिब से कजन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लिहाजा पुलिस ने इस मुल्जिम को पिस्तौल समेत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली बार केसीआर का खानदान इंतखाबात से दूर है। भारत राष्ट्र समिति की तश्कील के 23 साल बाद पहली बार पार्टी के बानी के चंद्रशेखर राव का पूरा खानदान लोकसभा इंतखाबात से दूर है। आपको बता दें कि तेलंगाना के बाद ये पहला लोकसभा इलेक्शन है जब बीआरएस सरबराह केसीआर के खानदान में से कोई भी इंतखाबी मैदान में नहीं उतरा है। तेलंगाना के असिस्टेंट इंजीनियर के एडमिट कार्ड में लोकसभा इंतखाबात की वजह से ताखीर। तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि आइंदा लोकसभा आम इंतखाबात 2024 की वजह से असिस्टेंट इंजीनियर एई एडमिट कार्ड की इजरा में ताखीर हुई है। उम्मीद है कि एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवारी से सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार और तेलंगाना में सरकारी असातिज़ा की आसामियों के लिए बम्पर ओपनिंग। सरकारी नौकरियों की तलाश में रहने वाले नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है। मुल्क की 2 रियासतों में असातिज़ा और हेडमास्टरों की कुल 57,370 आसामियां खाली है। इन टीचर और हेडमास्टर के ओहदों पर भर्ती रियासतें बिहार और तेलंगाना में की गई है। साइबराबाद पुलिस ने शादी की वेबसाइट्स के जरिए खवातीन को धोखा देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस इतवार के रोज साइबराबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर शक है कि वो अज़दवाजी वेबसाइट्स के जरिए खवातीन के साथ ताल्लुकात कायम करके धोखा दे रहा था। हैदराबाद शहर होली के रंगों और खुशियों से रंगा हुआ है। रंगों का त्योहार होली जैसे ही इस पीर के रोज तुलू हुआ, हैदराबाद भर के लोगों ने सुबह के वक्त नेक ख्वाहिशात के पैगामात का तबादला करके और बाद में एक दूसरे पर रंग छिड़क कर इस जश्न का आगाज किया। इस साल होली को खास अहमियत हासिल है क्योंकि ये रमजान के मुकद्दस महीने के साथ मुवाफिक है। हरीश राव ने किसानों को 25,000 रुपये फी एकड़ मुआवजे का मुतालबा किया। ये बताते हुए कि कांग्रेस हुकूमत के 100 दिनों में 180 किसानों ने खुदकुशी कर ली। साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत से किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आई है, किसानों को बिजली और पानी की फराहमी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। धोखाधड़ी के मामले पर संतोष कुमार ने कहा कि ये उनके खिलाफ सियासी साजिश है। सियासी बददियानती और बीआरएस को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करते हुए राज्यसभा के रुकने असेंबली जोगिनी पल्ली संतोष कुमार ने वाज़ेह किया कि उन्होंने 8 साल पहले 2016 में शेखपेट के सर्वे नंबर 129/54 में 904 मुरब्बा गज जमीन खरीदी थी। तेलंगाना में बीजेपी ने मजीद 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी ने इस इतवार को लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी 5वीं फहरिस्त जारी कर दी है जिसमें 17 रियासतों के 111 नाम शामिल हैं। जाफरानी पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना से अरूरी रमेश और विनोद राव को मैदान में उतारा है।
किसानों की बुरी हालत को बताते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि किसान निजी कर्ज दहंदगान से रुजू कर रहे हैं। साबिक वजीर जी जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासत में खुश्क साली की सूरत हाल के बावजूद कांग्रेस हुकूमत कमजोर नुकसानात से दो चार किसानों की जमानत के लिए इक़दामात शुरू करने में नाकाम रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बैंक किसानों को कर्ज देने में नाकाम होने की वजह से भी किसान काश्त के अखराजात के लिए निजी कर्ज दहंदगान से रुजू कर रहे हैं। YSRCP MLA वेन्नम तला एलिजा कांग्रेस में शामिल हो गए। हैदराबाद शहर के शर्मिला रेड्डी की रिहाइशगाह पर चिंतलपुरी MLA वेन्नम तला एलिजा ने रियासती सदर YS से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौसम गर्मा में तेलंगाना के कई जंगलात में आग लगने के अजीब व गरीब वाकयात। मुलुगु जिले के ताडुवाई के जंगलात 5 दिनों से जल रहे हैं, जिससे जंगली हयात परेशान है। साथ ही शेषाचलन की जंगलात और अमराबाद टाइगर रिजर्व को भी इस मौसम गर्मा में जंगल में आग लगने का खतरा है। जनार्दन रेड्डी जो कि गैर कानूनी इलीगल माइनिंग केस में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में कई बरसों से जेल में बंद थे, उन्हें हाई कोर्ट के जज को रिश्वत देते हुए भी रंगे हाथों पकड़ा गया था। लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा खत्म हो जाने पर उन्होंने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद हैं। के पद्मनाभन केरला से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी लीडर हैं, जो कि तवील अरसे से इसके रियासती सदर थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने साल 2005 में तिरुवनंतपुरम लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया था तो बीजेपी ने इस मुहिम के लिए 30 लाख रुपए खर्च किए थे। उन्होंने मजीद कहा कि अब एक पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी वार्ड के इंतखाब के लिए भी बीजेपी 30 लाख खर्च करती है, तो केरला जैसी रियासत में अगर वो एक वार्ड इलेक्शन के लिए इतना खर्च कर सकते हैं तो पूरे मुल्क में लोकसभा सीट के लिए किस किस्म का पैसा खर्च करेंगे, ये सोचने की बात है। आम आदमी पार्टी लीडर संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली के हर खानदान में एक केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। दिल्ली में लाखों केजरीवाल पैदा हो जाएंगे और वो सड़कों पर निकल आएंगे। पार्टी कैसे चलेगी और इसके बारे में शुकूक व शुबात है। पार्टी अरविंद केजरीवाल के हुक्म पर चलती रही है और चलती रहेगी। वो जेल के अंदर उससे कहीं ज्यादा मजबूत है जितना कि वो बाहर थे। बीजेपी ने ये बहुत बड़ी गलती की है। उनकी सियासी हिकमत अमली नाकाम हो गई है। लिहाजा अवाम अरविंद केजरीवाल से कह रही है कि वो जहां कहीं भी है वहीं से हुकूमत चलाएं। बीजेपी के साबिक MP ब्रजेंद्र सिंह, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने इंकिशाफ किया कि पूरी बीजेपी मशीनरी राहुल गांधी जी को बदनाम करने और उनकी पर्सनालिटी को खराब करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार बिग बी, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन और दीगर अदाकार ने होली के त्योहार के मौके पर सभी अवाम को मुबारकबाद पेश की है। फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात जैसे कि अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन और ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर सभी अवाम को, अपने दोस्तों और मद्दाहों को खुशी और महफूज होली की मुबारकबाद पेश की है। 40 का एक ग्रुप 5 ममालिक के दौरे पर निकला है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान तिजारत और सनात 40 की एक टीम 5 ममालिक के दौरे पर निकली है। ये टीम अपने पहले पड़ाव में कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी पहुंच गई। वो यहाँ 22 से 31 मार्च तक मुनक्किद होने वाली इंडिया ट्रेड एक्सपो में शिरकत कर रही है। इस्राइल एम्बेसी ने कुरान पाक के बारे में ऐसा क्या लिखा कि जिस पर पूरा सिंगापुर गुस्से में आ गया और फौरी तौर पर इस पोस्ट को हटा दिया गया। एक फेसबुक पोस्ट सिंगापुर में इस्राइली मिशन को बहुत महंगी पड़ गई। आपको बता दें कि फलस्तीन इसराइल मसला पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों और यहूदियों के मजहबी जज्बात से जुड़ा हुआ है। लिहाजा सिंगापुर के हकाम ने इस मामले पर इस्राइली सिफारतखाने की जानिब से पोस्ट की गई एक मतनाज़ा पोस्ट पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। शुमाली कोरिया चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करेगा। शुमाली कोरिया के एक सीनियर अहलकार ने चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया। ये बात वर्कर्स पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के डायरेक्टर किम सोंग नाम ने बीजिंग में चीनी वजीर खारिजा वांग यी से मुलाकात के दौरान कही। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट यूनियन ने होली के रंगों में रंगीन होली मनाई। रंगों का त्योहार होली इस पीर 25 मार्च को पूरे मुल्क भर में मनाई गई। दरअसल इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन ISA के अरकान होली मनाने के लिए एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंच गए और उन्होंने वहां पर शानदार अंदाज में होली का त्योहार मनाया।
पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त हुए। इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकालने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पर इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकालने पर पाबंदी आयद कर दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया था। ताहम पुलिस इंतजामिया ने एहतजाजी रैली निकालने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।